हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये मिक्स प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। ये हाल फिलहाल जो भी 2016 से लेके 2018-19 में जो भी हरियाणा के एग्ज़ाम हुए हैं, HSC वगैरह या पुलिस वगैरह के। ठीक फ्रेंड्स, तो ये वहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं जहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो जितने मतलब आने वाले 2-3 सालों में एग्ज़ाम हुए हैं, तो वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है, मैंने डाटा कलेक्ट किया हुआ है। तो देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला पार्ट देखेंगे हम। ठीक है, पहले पार्ट में हम देखेंगे कि हरियाणा में जितने धार्मिक स्थल वगैरह हैं। ठीक है, यहाँ से एक आधा क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए देखते हैं जितने भी हरियाणा में धार्मिक स्थल वगैरह हैं। ठीक है, तो देखिए श्री कालेश्वर महादेव मठ। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है? ये यमुनानगर में। ठीक है, यमुनानगर में पड़ता है, पम्बाटा संत साहिब सड़क पर। ठीक है, आगे देखिए कपाल मोचन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बिलासपुर यमुनानगर में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, हम हरियाणा के धार्मिक तीर्थ स्थल वगैरह देख रहे हैं। आगे देखिए पृथुदग। ठीक है, पृथुदग, तो ये एवं पड़ता है। ब्रह्म सरोवर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुरुक्षेत्र में। प्राची तीर्थ, ये भी कुरुक्षेत्र में। गौड़िया मठ कुरुक्षेत्र। ठीक फ्रेंड्स, देवसर, ये भिवाड़ी में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, देवसर भिवाड़ी में। सूर्यकुंड, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिलासपुर में। बाणगंगा, तो ये कुरुक्षेत्र में पड़ती है। ज्योतिश्वर सरोवर अगेन कुरुक्षेत्र। पुष्कर तीर्थस्थल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रोहतक में पड़ता है। क्या बोल रहा हूँ, जींद में। ठीक है, जींद में पड़ता है। आगे देखिए सती का स्थान, तो ये होडल पलवल में पड़ता है। कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र। चंद्रगुप्त कुरुक्षेत्र। ठीक है, अपगा तीर्थ, ये भी कुरुक्षेत्र में। सफीदो, तो ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए स्थल बोहर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रोहतक में पड़ता है। राम राय, तो ये जींद में है। ठीक है, गुरुद्वारा लाखन माजरा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है। ये रोहतक में पड़ता है। पांडु पिंडारा अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जींद में है। ये गीता भवन कुरुक्षेत्र। ठीक है, नवग्रह, ये कैथल। ठीक है, नवग्रह कुंड कैथल में है। ठीक है, इसी वजह से इसको छोटी काशी कहा जाता है, नव कुंड ग्रहों की वजह से। ठीक है, छोटी काशी कहा जाता है। आगे देखिए ठीक है, आगे देखिए हटकेश्वर तीर्थ, ये जींद में है। 12 तीर्थ जींद में। कमलनाथ तीर्थ कुरुक्षेत्र में। धनाना, ठीक है, धनाना, तो ये भिवाड़ी में पड़ता है। जामनी, ये जींद में। ठीक है, आगे देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इस पर। बाबा काली कमली वाले का डेरा, तो ये कुरुक्षेत्र में। पंचवटी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पलवल में। ये कई बार पूछा है। गुरुद्वारा छठी पातशाही कुरुक्षेत्र में। नौवीं पातशाही, ये भी कुरुक्षेत्र में। सन्निहित, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सन्निहित। ठीक फ्रेंड्स, तो ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। गुरुद्वारा नीम साई अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कुरुक्षेत्र में। क्या बोल रहा हूँ, कैथल में। ठीक फ्रेंड्स, कमोदा, तो ये कुरुक्षेत्र में। हंस हैंडर, ठीक फ्रेंड्स, ये है जींद में। नरकातारी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कुरुक्षेत्र में। ठीक फ्रेंड्स, नरकातारी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक फ्रेंड्स, तो अब ये हो गए इतने हमारे जितने तीर्थ स्थल थे हरियाणा के। ठीक फ्रेंड्स, सब देख लिए, एक बार और देख लीजिए आप। ठीक फ्रेंड्स, अगर मेरी आवाज़ किसी को तेज़ लग रही हो तो थोड़ा तेज़ करके ही देखना। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि मैं तेज़ बोल ही रहा हूँ, स्पीड में चल रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, अब दूसरा हम देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे हरियाणा में कितने मंडल, तहसील वगैरह, जिले कमिश्नरी वगैरह रेंज के आए। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि इससे पहले मैंने कल 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए थे, लगभग 300 क्वेश्चन करा दिए थे वन लाइनर की फॉर्म में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। लेकिन इस वीडियो के अपलोड होने के बाद 2 घंटे बाद, ठीक फ्रेंड्स, 2 घंटे बाद हम हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लगाएंगे, यानी कि 300 से लेके हम 400 तक जाएंगे। ठीक फ्रेंड्स, क्वेश्चन 300 से हम 400 तक जाएंगे इस वीडियो के अपलोड होने के बाद। और वो वीडियो आपको लगभग 3-4 बजे के अराउंड मिल जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, आज मैं हरियाणा के 2 वीडियो लाऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, एक तो ये वीडियो जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, और एक जो मैं बोल रहा हूँ चौथा प्रैक्टिस सेट आएगा, तो वो 3-4 बजे की तरफ मिल जाएगा आपको। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, 2 प्रैक्टिस सेट आज के लिए हरियाणा के बहुत है। ठीक फ्रेंड्स, और इसके बाद मैं आपको जो बता रहा हूँ लूसेंट। ठीक फ्रेंड्स, लूसेंट की मैंने जो प्राचीन भारत की टेस्ट सीरीज कराई हुई है, उसका आज आपको एक पार्ट मिलेगा। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि उसमें हमने सिंधु सभ्यता को देख लिया था, और आज हम देखेंगे वैदिक काल को। ठीक फ्रेंड्स, इस वीडियो का अपलोड होने के बाद लूसेंट की वो प्राचीन भारत की वीडियो अपलोड होगी, जिसमें मैं वैदिक काल पढ़ाऊँगा आपको। और फिर 2-3 बजे के करीब हरियाणा का जो प्रैक्टिस सेट है चौथा, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। तो समझ गए होगे जो मैं बताना चाहता हूँ। अब देखिए हरियाणा में क्या कुछ है। ठीक फ्रेंड्स, और ये जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो हरियाणा, ठीक है, नए 2 मंडल बनाए गए हैं, तो फरीदाबाद और करनाल। ठीक है, दूसरा देखिए हरियाणा में कुल कितने मंडल हैं, तो 6 मंडल हैं। और ये 6 मंडल के नाम देख लीजिए, अम्बाड़ा, करनाल, फरीदाबाद, गुड़गांव और ये रोहतक। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए अम्बाला मंडल में कौन कौन आता है, तो अम्बाला, कुरुक्षेत्र, पंचकुला और यमुनानगर। ठीक है, करनाल मंडल में देख लीजिए, करनाल, कैथल और पानीपत आता है। ठीक है,
रोहतक मंडल में रोहतक, चरखी दादरी, भिवानी, सोनीपत और झज्जर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं सीधा फैक्ट के रूप में। आगे देखिए, हिसार मंडल में कौन है? हिसार है, जींद है, सिरसा है, फतेहाबाद है, गुरुग्राम में है, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। आगे देखिए, फरीदाबाद मंडल में कौन कौन है? नूहू है, पलवल और फरीदाबाद। आगे देखिए, ठीक है। हरियाणा में कहाँ पुलिस नई पुलिस रेंज बनाई गई है? ठीक है, तो ये बनाई गई अम्बाला में। हरियाणा में अब तक कितनी पुलिस रेंज है? 5। सभी पुलिस रेंज के नाम बताओ तो अम्बाला, करनाल, ठीक है, अम्बाला, करनाल, ओके, कहते हैं हिसार, फिर रोहतक, और ये मुख्यालय इनका रेवाड़ी में, ठीक है। देख लिया हो गया आपने। आगे देखिए, अम्बाला रेंज में कौन कौन से ज़िले आते हैं? ठीक है, तो ये अम्बाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर। आगे देखिए, करनाल रेंज में पानीपत, कैथल और ये करनाल, ठीक है। ये पुलिस रेंज की बात हो रही है, ठीक है। कभी आपको ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ये पुलिस रेंज की बात हो रही है, जो पुलिस रेंजें बनी है, ठीक है। आगे देखिए, हिसार रेंज, ठीक है। हिसार रेंज में कौन कौन से आते हैं ज़िले? तो ये हिसार, झांसी, जींद, सिरसा, फतेहाबाद। आगे देखिए, रोहतक रेंज में रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, पानीपत और ये सोनीपत और झज्जर, ठीक है। अब देखते हैं साउथ रेंज में, ठीक है। दक्षिण की तरफ बात हो रही है, ठीक है। साउथ माने होता है दक्षिण, तो दक्षिण में ये पढ़ते हैं ना महेंद्रगढ़ की पहाड़ियाँ वगैरह, ठीक है। महेंद्रगढ़, नूहू, पलवल और रेवाड़ी, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा में कुल कितनी पुलिस कमिश्नरी हैं? 3। आगे देखिए, हरियाणा की सभी पुलिस कमिश्नरी के नाम बता दो। ये तो फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकुला। आगे देखिए, 20वां नंबर क्या कहता है? ठीक है, हरियाणा में कौन सा पुलिस ज़िला नया बनाया गया है? जो, ठीक है, नया ज़िला बनाया गया है, जो ज़िला नहीं था वह केवल पुलिस ज़िला था, तो ये झांसी है, ठीक है। आगे देखिए, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 22वां ज़िला चरखी दादरी बना था। हरियाणा में कितनी नई तहसीलें बनाई गई हैं? तो ये हैं 10 बनाई गई थी। अब ये टोटल अगर पूछ ले, टोटल पूछेगा तो 93, ठीक है। 93 याद रखना, 93 यानी कि 93। अगर ये पूछ ले नई कितनी बनाई गई थी, तो ये नई बनाई गई थी 10। अगर ये पूछ ले टोटल कितनी है, तो 93, ठीक है। अब आगे देखिए, हरियाणा में कितनी नई उप तहसील बनाई गई थी? तो ये 11 बनाई गई थी। अब ये पूछ ले कितनी है, तो उप तहसील है हमारी 50, ठीक है। उप तहसील हैं 50, ठीक है। 50 याद रखना। आगे चलते हैं, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में प्रशासनिक सुधार के लिए कौन सी संस्था बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष है डॉक्टर प्रवीण कुमार, ठीक है। आगे चलिए, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये गांव दुधौला, जिला पलवल, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा में कितने ग्रामीण गांव खुले से शौच मुक्त हो गए हैं? तो ये 7, ठीक है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये 7 ज़िले थे जब ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ। ये जो 2017-18 में जो पुलिस का पेपर हुआ था ना कांस्टेबल का, उसमें पूछा हुआ था, ठीक है। तब उस टाइम इसका आंसर 7 था, बट आप करंट से अपडेट करके पढ़ लेना, ठीक है। करंट में अब कितने हो गए हैं, नहीं तो मैं अगले पार्ट में इसको करा दूंगा, ठीक है। ये 2016-17 में जो पेपर हुआ था पुलिस का यानी कि कांस्टेबल का, तो उस टाइम इसका आंसर था 7। अब ये ज़िले बढ़ भी गए होंगे, ठीक है। तो आप करंट से अपडेट करके पढ़ना, नहीं तो मैं अगले पार्ट जो आएगा ना उसमें आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा में कितने शहरी ज़िले खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं? तो ये 2, ठीक है। बट अब ये आंकड़ा बढ़ गया होगा, मैं ऐसे क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप या तो पढ़ लेना, गूगल कर लेना, नहीं तो मैं अगला पार्ट जो आएगा उसमें मैं आपको अपडेट करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं जो हाल फिलहाल में पूछे गए थे, ठीक है। अब देखिए, हरियाणा के जो पर्यटन स्थल है यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो ये देख लो, कुरुक्षेत्र पे बनता है, ठीक है। कुरुक्षेत्र पर, और एक क्वेश्चन बनता है धार्मिक स्थल वगैरह जो भी ऊपर देख के आए, और एक क्वेश्चन पर्यटन स्थल पर बनता है, एक नदियों पे बनता है हरियाणा में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो इनको हम तैयार कर रहे हैं। आगे देखिए, चौकर नामक तीर्थ स्थल, ठीक है। चौकर नामक स्थल कहाँ है? तो ये सोनीपत में है। आगे देखिए, स्काई लार्क, तो ये पानीपत में है। आगे देखिए, काड़ाम पानीपत, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ब्लू जे नामक स्थल कहाँ है? तो ये समालखा पानीपत में। ताजेवाड़ा, तो ये यमुनानगर में पड़ता है। हरतनी कुंड, ये भी यमुनानगर में। कालेश्वर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यमुनानगर में, ठीक है। आगे देखिए, कोयल नामक स्थल पड़ता है, तो ये कैथल में। नीलकंठी कृष्ण डैम, ठीक है। नीलकंठी कृष्ण डैम, तो ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। रेड रॉबिन, ठीक है। रेड रॉबिन नाम की जगह है, तो ये भिवानी में पड़ती है, ठीक है। डैरगो नामक स्थल कहाँ है? तो ये चरखी दादरी में है, ठीक है, भिवानी में। आगे देखिए, ठीक है। रेड बिशप कहाँ पर है? तो ये सिरसा तथा पंचकुला दोनों जगहों पर है, ठीक है। आगे देखिए, बबलर, ठीक है। बबलर जंगल कहाँ है? तो ये धारूहेड़ा रेवाड़ी में। आगे देखिए, सैंडपाई
पर है। ठीक है, सेंट पाइपर नामक तीर्थ स्थल ये रेवाड़ी में पड़ता है। सोना झील वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये गुड़गांव में है। ठीक है, गुरुग्राम या फिर गुड़गांव कुछ भी बोल लो। सुल्तानपुर तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी गुरुग्राम में है। ठीक है, आगे देखिए गौड़िया मठ तो ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है। सूर्यकुंड बिलासपुर में। सूरज कुंड ये फरीदाबाद वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक फ्रेंड्स, ये सूरज कुंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ डिफरेंस याद रखना है। यहाँ पूछा है सूर्य कुंड, ठीक फ्रेंड्स, तो ये बिलासपुर में, और यहाँ पूछा है सूरज कुंड। ठीक फ्रेंड्स, दोबारा बता देता हूँ। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए, अब कलर अच्छा सा लिया है। यहाँ पूछा है सूर्य कुंड, ठीक फ्रेंड्स, तो ये बिलासपुर में है। अगर ये पूछ ले सूर्य कुंड कहाँ है तो बिलासपुर आंसर होगा इसका। अगर ये पूछ ले सूरज कुंड, ठीक फ्रेंड्स, सूरज, तो ये सूरज कुंड आपको पता ही होगा, ये फरीदाबाद में है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, डिफरेंस याद रखना। मेघपाई नामक तीर्थ स्थल ये भी फरीदाबाद में। बड़खल झील वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फरीदाबाद। अरावली, ठीक फ्रेंड्स, अरावली का जो गोल्फ का मैदान है तो ये फरीदाबाद में पड़ता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, डबचिक ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डबचिक नामक तीर्थ स्थल ये फरीदाबाद में पाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, सफ़ीदों तो ये जींद में है। हरियल, ठीक फ्रेंड, हरियल नामक तीर्थ स्थल ये भी जींद में है। बुलबुल नामक तीर्थ स्थल जींद, ठीक फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अस्थल, ठीक फ्रेंड, अस्थल बोहर नामक तीर्थ स्थल तो ये रोहतक में है। कुबेर तीर्थ तो ये कुरुक्षेत्र में है। पीपली कुरुक्षेत्र, ठीक फ्रेंड, ज्योतिश्वर कुरुक्षेत्र, ठीक फ्रेंड। राम राय नामक तीर्थ स्थल ये जींद में पड़ता है। ब्लू यार्ड ये हिसार में पड़ता है। ब्लू यार्ड, ठीक फ्रेंड, आगे देखिए, कर्ण लेक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये करनाल में है। उच्छना, ठीक है ना, उच्छना नामक तीर्थ स्थल तो ये करनाल में पड़ता है। किंग फिशर नामक तीर्थ स्थल ये अम्बाड़ा। यादवेंद्र गार्डन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पिंजौर में पड़ता है। ठीक है, मोरनी हिल्स अगेन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये अम्बाड़ा में पड़ती है। ठीक है, आगे देखिए, कालेश्वर, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कालेश्वर के पास पड़ता है। ठीक है, माँ यहाँ लिखा है श्री महाकालेश्वर मंदिर या मठ, ठीक है, तो ये महाकालेश्वर में ही पड़ता है। और कालेश्वर कहाँ पड़ता है? यमुनानगर में। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में ना हो, ठीक है, तो इसकी जगह यमुनानगर लगा सकते हैं आप। ठीक है, यमुनानगर। आगे देखिए, मुगल गार्डन ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिंजौर अम्बाड़ा में। गुजरी महल ये हज़ारों बार पूछा होगा, ये पड़ता है हिसार में। ठीक है, अब देखिए कुछ जो इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, तो देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा, प्राचीन काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये ब्रह्मावर्त, ठीक है, ब्रह्मावर्त प्रदेश, बहिर्षि प्रदेश तथा ब्रह्मा की उत्तर वेदी। ठीक है, ये तीनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी ऑप्शन में रख के पूछ सकता है एग्जामिनर। ठीक है, तीनों याद रखना। आगे देखिए, किस भारतवंशी ने हरियाणा में अपना विजय अभियान शुरू किया था? तो सुभाष ने। आगे देखिए, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध तो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और लॉलीपॉप है। आगे देखिए, मुगल, ठीक है, मुगल काल में हरियाणा में जनपदों का स्थान किसने लिया था? तो ये लिया था खापों ने। आगे देखिए, बौद्ध काल में, ठीक है, बौद्ध काल में किन महाजनपदों में हरियाणा का भाग शामिल था? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुरु और पांचाल। ठीक फ्रेंड्स, अगर मैं ये पूछ लूँ इस कुरु की राजधानी बता दो, ठीक फ्रेंड्स, तो कोई बता सकता है? देखते हैं किसकी कितनी तैयारी है। ठीक फ्रेंड्स, ये यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एचसीएस लेवल में ऐसे डीप में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो बता सकता है कोई? ठीक फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताना। अग्रोहा, ठीक फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अग्रणी की राजधानी था? तो ये अग्रोहा। ठीक फ्रेंड्स, महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर हमला किया था 1014 में। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, हरियाणा का जो थानेश्वर नामक नगर है तो प्रसिद्ध राजा की राजधानी था थानेश्वर की। ठीक फ्रेंड्स, क्या बोल रहा हूँ, हर्षवर्धन की राजधानी थी। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, 12वीं, ठीक फ्रेंड्स, 12वीं शताब्दी में चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था या फिर विजय प्राप्त की थी, तो उनका राजा था अर्णव राजा। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, गुलाम वंश, ठीक है, गुलाम वंश का शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों को नष्ट करने के लिए कब प्रयास किया था? तो 1265 में। आगे देखिए, तुगलक शासक, ठीक है, फिरोज तुगलक ने प्रदेश में हिसार नामक जिला नगर बसाया था, तो ये हिसार पड़ता है फतेहाबाद में। ठीक है, तो फतेहाबाद बसाया था, तो ये हिसार में पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में तैमूर ने आक्रमण किया था। ठीक है, हरियाणा के किन नगरों पर तैमूर ने आक्रमण किया था? तो ये सिरसा, हिसार और फतेहाबाद पर। ठीक है, अगर मैं ये पूछ लूँ तैमूर ने कब आक्रमण किया था? तो ये 1398 में किया था। ठीक है, ये यूपी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और थोड़ा और डीप में अगर क्वेश्चन बनाए, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जब भारत पर तैमूर ने आक्रमण किया था ना, तो उस समय किसका शासक था? ठीक है, तो ये था निसारुद्दीन महमूद का। ठीक है, ये कई बार मैं बता चुका हूँ आपको।
आगे देखिए 1556 ये पानीपत की पहली लड़ाई की डेट है। ठीक फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। और पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आगे देखिए प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर। ठीक फ्रेंड्स, अकबर के समय रेवाड़ी का शासक था हेमू। ठीक फ्रेंड्स, हेमू या फिर हेमचंद। अकबर और हेमचंद की लड़ाई हुई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध था वो 1556। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच तीसरा युद्ध हुआ था पानीपत का 1761 में। आगे देखिए प्रदेश में किस स्थान पर जॉर्ज टॉमसन ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो हाँ, ये बनाई थी झांसी के दुर्ग को। आगे देखिए 1802 में प्रदेश में किस स्थान पर जॉर्ज टॉम की मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी बहरामपुर में। ठीक है, 1809-10 के बीच समस्त हरियाणा किसके अधिकार में था? तो 18 और 9-10 के बीच हरियाणा पर अंग्रेजों का राज था। आगे देखिए आधुनिक हरियाणा का निर्माण। तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए महाभारत काल की सदियों पूर्व। ठीक है, महाभारत काल की शताब्दी वर्ष पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने हरियाणा के किस युग का प्रारंभ किया था? तो ये कृषि युग का। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कुरुक्षेत्र में दिया था। ठीक फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन लॉलीपॉप हैं और एग्जामिनर के पालतू हैं ये। ठीक फ्रेंड्स, एग्जामिनर के पालतू क्वेश्चन है और ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। योद्धे काल में हरियाणा तो ये बहुधान्यक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये भी पालतू क्वेश्चन है एग्जामिनर का और ये पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ। ठीक फ्रेंड्स, प्रसिद्ध जो चीनी यात्री था एनजांग। ठीक फ्रेंड्स, तो इसने अपनी पुस्तक में किस शहर का वर्णन किया था या फिर हरियाणा का कौन सी जगह का वर्णन किया था? इसने किया था थानेश्वर का। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए तोमर शासकों के शासनकाल में हरियाणा में व्यापार, कला और संस्कृति की उन्नति की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है यश सतलिक चिंपू से। ठीक है, ये कोई ग्रंथ वगैरह होगा उस टाइम का। आगे देखिए 1526-27 में बाबर के आक्रमण के समय ताबड़ू का शासक कौन था? तो ये था जलाल खान। ठीक है, आगे देखिए बाबर कालीन। ठीक है, बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह भंडार ने हरियाणा मोहन सिंह भंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ थी? तो ये कैथल के परगने के मंडार में थी। आगे देखिए 1756-57 में हरियाणा किसके अधिकार क्षेत्र में था? ये मराठे। ठीक है, मराठे राज कर रहे थे इस टाइम। आगे देखिए अहमद शाह। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश लौटते समय समस्त हरियाणा के उत्तरी भाग में कौन कौन था? तो अम्बाला, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल। ठीक है, किसको सौंप दिया था? मतलब ये सारी जगह। ठीक है, मतलब कुरुक्षेत्र, अम्बाला, जींद और करनाल जो जिला था तो इसका राजपाट सौंप के किसको चला गया था? ये चला गया था जोना खां को। ठीक है, सरहिंद के जोना खां को ये इलाके दे गया था। आगे देखिए हरियाणा का कौन सा वीर सेनानी मेरठ क्रांति के समय मेरठ के नवाब कोतवाल थे? तो ये थे राव कृष्ण गोपाल। ठीक है, आगे देखिए नारनौल के समीप नसीपुर गांव में लड़े गए स्वाधीनता संग्राम के युद्ध में अंग्रेजों ने किन 3 शक्तियों का नष्ट कर दिया था? रेवाड़ी, झज्जर और जोधपुर। ठीक है, आगे देखिए प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी नेतृत्व किया था? तो ये राजा नाहर सिंह थे। आगे देखिए हरियाणा की किस रियासत को 1857 की क्रांति ने अंग्रेजों का पूरा सहयोग किया था? ठीक है, तो ये बताना है। ठीक है, जो 1857 की क्रांति हो रही थी, एक और तो हमारे जो सैनिक थे वो लड़ रहे थे देश को आज़ाद कराने के लिए, लेकिन जो ये जींद की रियासत थी ना तो ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे उस टाइम। ठीक है, ये सहयोग कर रहे थे अंग्रेजों को। आगे देखिए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया था दीनदयाल शर्मा ने। ठीक है, और लाला मुरलीधर ने, बाल मुकुंद ने। ठीक है, आगे देखिए ये क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूँ। जब भी लाला लाजपत राय की बात आएगी हरियाणा में तो उसका आंसर होगा हिसार। ठीक है, ये उनकी कार्य क्षेत्रीय सामाजिक राजनीतिक भूमि थी। ठीक है, ये देख लीजिए। आगे देखिए 1800। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 1888 में इलाहाबाद में हुए आयोजित कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण नेता ने जिला हिसार का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये लाला लाजपत राय। ठीक है, देख लीजिए यहाँ भी हिसार का नाम आया है। ठीक है, तो यहाँ लाला लाजपत राय ये आंसर होगा 8 अप्रैल। ठीक है, 8 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को हरियाणा में पलवल से गिरफ्तार किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। रोहतक के पंडित राम बजदत्त की अध्यक्षता का सम्मेलन का आयोजन कब किया गया जिसमें महात्मा गांधी के एक सेकंड अब दिखाई दे रहा होगा सही से? ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन को कार्य रूप में लेने का निर्णय लिया गया तो ये हुआ था नवंबर 1920 में। ठीक है, आगे देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन।
ठीक फ्रेंड्स, सेकंड लास्ट ही है। आगे देखिए, कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ठीक फ्रेंड्स। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो ये 12 जनवरी 1932 को, ठीक फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये थे कुछ मिक्स क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड्स। ये मिक्स का तड़का था जो हमने लगा दिया बहुत ही जल्द, ठीक फ्रेंड्स। तो 3 प्रैक्टिस सेट हो गए थे, चौथा प्रैक्टिस सेट आपको 3-4 बजे तक मिल जाएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो उसमें हम 300 क्वेश्चन से लेकर 400 क्वेश्चन तक देखेंगे, ठीक फ्रेंड्स। 100 क्वेश्चन लगाएंगे और ये था एक मिक्स प्रैक्टिस सेट, ठीक फ्रेंड्स। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल का नाम याद रख के सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय, मिलते हैं, ठीक फ्रेंड्स। इस वीडियो के अपलोड होने के बाद 2 घंटे के बाद, ठीक फ्रेंड, प्राचीन भारत काल लूसेंट की बुक से वैदिक काल अपलोड कराऊंगा, ठीक फ्रेंड। वैदिक काल की जो वीडियो आ जाएगी वो 1-2 बजे तक आ जाएगी और फिर 3-4 बजे तक आपको मिल जाएगी हरियाणा का प्रैक्टिस सेट, ठीक फ्रेंड। हरियाणा की जीके का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा चौथा, ठीक फ्रेंड्स, जिसमें हम 100 क्वेश्चन लगाएंगे, यानी कि 300 से 400 तक जाएंगे, ठीक फ्रेंड। 300 हम पहले 3 पार्ट में देख लिए, फिर 400 क्वेश्चन यानी कि 100 आज करा दूंगा, ठीक फ्रेंड। आज हरियाणा की 2 ही वीडियो आएंगी, ठीक फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी वगैरह लगे तो आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक फ्रेंड्स।